हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरकाट नीटिंग। गाइस, ये है मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट 2। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको इसके पैटर्न के बारे में बताया था, बॉर्डर के बारे में बताया था और इसके फंदों के बारे में बात की थी कि हमने कितने फंदे रखने हैं और कितना इसकी लेंथ वगैरह चाहिए। तो अब मैंने इसकी लेंथ बढ़ा ली है और इसकी लेंथ अब आ चुकी है शोल्डर डिक्रीजिंग पर। आज के पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप हर बात क्लियरली करेंगे कि इसकी स्मूथ शोल्डर डिक्रीजिंग कैसे की जाती है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। शोल्डर डिक्रीजिंग करने से पहले इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। साढ़े 16 इंच के करीब मैंने यहाँ पर लेंथ है जो की है। मेरी इतनी ही रिक्वायर्ड थी, तो मुझे इतनी ही चाहिए थी, तो यहीं से मैं डिक्रीजिंग स्टार्ट कर दूँगी इसकी। तो अब इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था पैटर्न, तो अब इसका ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें मैं आपको डिक्रीजिंग बताऊंगी। डिक्रीजिंग मैं डिफरेंट टाइप से बताऊंगी कि कैसे स्मूथ डिक्रीजिंग की जाती है। एक डिक्रीजिंग होती है कि हम ऐसे ही डायरेक्ट चलते हैं, 2 का 1 2 का 1 करते हैं, तो डिक्रीजिंग में नोट्स बन जाती हैं, सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं। मैं स्मूथ डिक्रीजिंग करने वाली हूँ बिना नोट्स के। तो देखिए, पहले 2 फंदों को ऐसे 1 कर लेंगे, 2 का 1 किया, फिर से इस फंदे को वापस लिया, फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे कम हो गए मेरे। फिर से लेफ्ट नीडल पर हमने धागा लिया और अब हम तीसरी बार 1 फंदा कम करने जा रहे हैं। 3 फंदे हो गए। अभी 1 फंदा और कम करेंगे। पहली बार हम करेंगे 4 फंदों की डिक्रीजिंग स्टार्टिंग में। ऐसे देखिए, मेरे 4 फंदे कम हो गए हैं। 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, मैंने 4 बार किया, तो मेरे 4 फंदे कम हो गए। आगे मैं अपना पैटर्न बनाऊंगी, जो मेरा पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। राइट साइड की पहली डिक्रीजिंग के बाद, 4 फंदों की डिक्रीजिंग के बाद, अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में भी हम 4 फंदों की ही डिक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करनी है। पहली बार तो हमने ऐसे 2 फंदे लेने हैं। जैसे हमारा पैटर्न चल रहा होगा, जिधर को हमारा फंदा होगा, उल्टी साइड होगा तो उल्टी साइड करेंगे, सीधी साइड होगा तो सीधी साइड करेंगे। फिर से 2 का 1, 2 हो गए। तीसरी बार 3, चौथी बार 4 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। तो अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा पैटर्न होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता, पैटर्न सेम ही चलता है। थोड़े कटिंग होती है जब फंदे कम होते हैं, तो वहाँ से होता है, वहाँ से हमको संभल के चलना पड़ता है कि पैटर्न कहीं उलझ ना जाए। अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे करके मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी और सीधी साइड से आपको दिखाऊंगी कि आगे कौन सी डिक्रीजिंग करनी है और कैसे करनी है। आगे वाली डिक्रीजिंग है वो इम्पोर्टेंट है।
जो हम 3 फंदे की करने वाले हैं ना, वो डिक्रीजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पता चलेगा कि स्मूथ डिक्रीजिंग का जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो क्या है। तो ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि 3 फंदों की डिक्रीजिंग में क्या करना है। दोनों तरफ 4 फंदों की डिक्रीजिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ राइट साइड पे। राइट साइड पे अब हम 4 फंदों के बाद 3 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए मैंने क्या किया है। ये जो फर्स्ट फंदा है मेरा, ये मैंने बुना नहीं है। ऐसे देखिए, ये दूसरा फंदा है जो मेरा बुना हुआ है। पहला फंदा है जो वो बिना बुने हुए है, इसको मैंने बुना नहीं है। तो क्या करेंगे, ऐसे नीडल पर दोनों फंदों को ले लेंगे, बुने हुए को और बिना बुने हुए को। पिछला फंदा बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे, उसको हमने बुना नहीं है, ऐसे उतार देना है। एक फंदा कम हो गया। अब इस फंदे को लेफ्ट नीडल पर लेंगे, अब सेम रहेगा। दूसरा फंदा, अब जी तीसरा फंदा। 3 फंदे कम हो गए। 3 फंदे कम करने के बाद आगे हमारा पैटर्न चलेगा। जो भी हमारा पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे, साथ में जाली डाल देंगे। 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसे करके मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि रो काफ़ी लंबी है। अगर मैं पूरी दिखाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वैसे मैं अपने पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको उल्टी तरफ से डिक्रीजिंग दिखाऊंगी कि कैसे करनी है। रॉन्ग साइड 3 फंदों की डिक्रीजिंग पर आ गए हैं हम। तो वो कैसे करेंगे, देखिए फिर से मैंने एक फंदा बिना बुने रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके पहले मैंने फंदा बुना है, जो अगला फंदा है उसको मैंने नहीं बुना। तो इन 2 फंदों को हम ऐसे नीडल पर ले लेंगे राइट पर, और पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। अब हम 2 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे, और पहली बार 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 फंदे कम हो गए हमारे। एक तो मैंने ऊपर से गिरा दिया, एक ये और ये तीसरा। 3 फंदों की डिक्रीजिंग हो गई हमारी। आगे मेरा पैटर्न चलेगा, जो भी मेरा पैटर्न है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। ऐसे अपना पैटर्न बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। जब हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी स्मूथ डिक्रीजिंग बनी है। इसमें बिल्कुल भी नोट नहीं आई, कहीं भी सीढ़ियाँ नहीं बनी है। जो कई बार होता है ना, सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं, तो इसमें वो नहीं होता। तो ऐसे करते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि आगे हमारी डिक्रीजिंग कैसे होगी। फोर्थ डिक्रीजिंग रॉन्ग साइड से हम कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं फिर से राइट साइड 2 फंदों की डिक्रीजिंग करने के लिए। तो देखिए
आप देख सकते हो जैसे कितनी स्मूथ चैन बन रही है। बिल्कुल भी इसमें कोई ऊपर नीचे फंदा नहीं हुआ है, चैन बहुत सफाई से बनी है। तो ऐसे ही हमने बनानी है, फिर से सेम करेंगे जो हमने ट्रिक आजमाई है। पहले फंदे को ऐसे उतार लेना है, फिर दूसरे को जो बुना हुआ है, दूसरे फंदे को उतारने के बाद पिछले फंदे को हम इसके ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा कम हो गया, 2 फंदे कम करने हैं ना हमने, तो अब हम 2 का 1 कर देंगे। ऐसे 2 का 1 करते हुए फिर आगे पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा पैटर्न है उसी को हमने आगे बढ़ाना है। अगर आप ये पैटर्न भी बनाते हो तो बहुत आसान है। पहले आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो को समझिए, ज़रूरत पड़े तो 1-2 बार देखिए। तो पैटर्न बहुत ही शानदार है ये, और बिल्कुल न्यू पैटर्न है। ऐसे मैं अपने पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। फिर आगे आपको दिखाऊंगी रॉन्ग साइड से कि उसमें क्या करना है। एक लास्ट है जो एक फंदे की डिक्रीजिंग, वो इसमें बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब लास्ट डिक्रीजिंग रह जाती है तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या करना है। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। 4-3 की डिक्रीजिंग के बाद रॉन्ग साइड में भी हम आ गए हैं 2 फंदों की डिक्रीजिंग के करने पर। तो पहला फंदा बिना बुना हुआ सेम फंदा रहेगा, और 2 फंदों को ऐसे राइट नीडल पर लेंगे हम। पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। फिर से ये फंदा लेंगे लेफ़्ट नीडल पर और 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे कम हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए कितनी स्मूथ चैन बनी है। इससे क्या होता है, जैसे कि हम जेंट्स स्वेटर में फंदे उठाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर हम लेडीज़ कार्डिगन में जो बाजू स्टिच करते हैं तो उसमें भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है। और अगर हमने फंदे उठाने हैं तो फंदे उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर हम टेढ़ी मेढ़ी डिक्रीजिंग कर देते हैं। तो इसमें एक सार फंदे उठाए जाते हैं। अब हमारी एक डिक्रीजिंग रह गई है लास्ट की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लास्ट में जब एक फंदा रह जाता है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि उसमें क्या करना है। तो उसको भी आप गौर से देखिएगा कि कैसे डिक्रीजिंग करनी है। ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए अब हम आ गए हैं एक फंदे की डिक्रीजिंग पर। एक फंदे की डिक्रीजिंग करने के लिए ऐसे 2 फंदों को राइट नीडल पर लेना है और पिछले फंदे को ऐसे ऊपर से गिरा देना है। एक फंदा हमारा कम हो गया, यही है हमारा फाइनल। तो इसके आगे हमने कुछ नहीं करना, हमारा एक फंदा कम हो चुका है और डिक्रीजिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी स्मूथ डिक्रीजिंग हुई है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ इसमें। तो ये था लास्ट में
कई बार होता है बिगिनर्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि लास्ट में एक फंदा रह गया है तो उसको क्या करेंगे, एक को ऊपर से गिराएंगे या आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें इतना ही करना है हमने, इसमें आगे हमने कुछ नहीं करना। और तो ऐसे हमने आगे पैटर्न को कंटिन्यू करना है। दूसरी तरफ से मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपने, उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको आखिरी जो एक फंदे की डिक्रीजिंग बची है वो भी बताती हूँ कि उसमें क्या करना है। रॉन्ग साइड की लास्ट डिक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग है जो मैंने, ये देखिए आप, मेरी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक फंदे की ही डिक्रीजिंग बची है, वो भी मैं अब कर लूँगी। तो ऐसे 2 फंदे लेने हैं हमने राइट नीडल पर, पिछले फंदे को अगले फंदे पर ऐसे ऊपर से गिरा देना है जो बिना बुना हुआ है। ये थी हमारी डिक्रीजिंग। कई बार होता है बिगिनर्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि लास्ट में एक फंदा कैसे गिराएंगे, तो कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ऐसे गिराओगे आप तो बहुत स्मूथ डिक्रीजिंग होगी आपकी। तो अब क्या करेंगे, अब मैं अपना पैटर्न कंटिन्यू करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी। शोल्डर की जो मेरी लेंथ है उसको कंप्लीट करूँगी कि मुझे जो कितनी लेंथ चाहिए इसकी। तो ऐसे में अपनी पूरी लेंथ कंप्लीट करके शोल्डर लेंथ तो आपको दिखाती हूँ कि हमको कितनी लेंथ रखनी होती है। तो देखिए गाइस, मैंने अपनी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि मैंने कितनी इंच इसकी लेंथ रखी है। तो देखिए, इंचेस के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ से मैंने कटिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से, तो यहाँ से मेरा 8 इंच बनता है शोल्डर। ऐसे ये शोल्डर कटिंग की जो लेंथ होती है वो जैसे नीचे हम स्टार्टिंग में स्टिचेस कास्ट डाउन करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कितनी रखनी है। एक्सेल जो साइज होता है उसके लिए इससे ज़्यादा हम शोल्डर कटिंग करेंगे। ये एल था लार्ज, तो इसके लिए मैंने 8 इंच जो है इसके लिए काफ़ी है, तो मैंने 8 इंच ही रिक्वायर्ड की है इसकी लेंथ। तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही शोल्डर कटिंग कीजिएगा। तो देखिए, ये थी मेरी आज की कंप्लीट कटिंग शोल्डर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।